हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से इंटीग्रल्स चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 24 तक बना लिए हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग इसको लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। अब cos स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसा करते हैं कि यदि ऊपर ले जाएंगे तो cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, 1 का 0 और 10x का सेक स्क्वायर एक्स। इसीलिए कॉस को हम लोग ऊपर ले गए सेक, ताकि इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर में मिल जाए। तो हम लोग किसको पुट करेंगे? नीचे वाले को। तो पुट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dt बाय ये हो जाएगा dx। हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, ये माइनस लेफ्ट में तो राइट में ले जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस dt। आइए फिर से लिखते हैं आई इज इक्वल टू हमारा क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही ना। अब हम लोग देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस dt। सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लोग लिख दिए माइनस dt, और 1 माइनस 10x को हम लोग लिख दिए t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकल गया, यहाँ माइनस आ गया और ये हो जाएगा t पे पावर माइनस 2 dt। नीचे था ऊपर ले गए तो माइनस आ गया। इसको हम लोग ये माइनस का माइनस रहने दिए, पावर में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस टी पे पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस माइनस कट गया है ना। तो और इस टी माइनस टी पे पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस सी, और 1 बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय टी का वैल्यू है 1 माइनस 10x प्लस सी। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। है क्वेश्चन कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। सबसे पहला काम है कि लेट आई इज इक्वल टू, हम लोग इसको मान लेते हैं। अब यहाँ देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो हम लोग जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। तो हम लोग रूट एक्स को पुट करेंगे, ये 2 को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं बाद में। तो रूट एक्स बराबर टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और टी का dt बाई dx। हम लोग इसको यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो dx बाय रूट एक्स हो गया और इज इक्वल टू 2 dt। आइए क्वेश्चन को आई को एक बार फिर से लिखते हैं। तो आई है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन dx। अब बताइए कि dx बाय रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख दिए, देखिए कॉस का कॉस और रूट एक्स को टी, रूट एक्स को क्या माने हैं टी, तो टी लिख दिए। तो कॉस टी हो गया। dx बाय रूट एक्स को यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 dt। तो 2 बाहर निकल गया और ये हो गया कॉस टी dt, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो 2 साइन टी हो गया और प्लस क्या सी। तो 2 का 2, साइन का साइन, और टी का वैल्यू अपन क्या है रूट एक्स, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। हम लोगों का ये आंसर हो गया इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट आई इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx।
अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन 2x का कॉस 2x। तो हम लोग ये देख लिए कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो किसको पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे साइन 2x इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x का कॉस 2x, और x के साथ क्या गुना है 2, तो 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स कॉस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए फिर से एक बार आई को लिख के देखते हैं, क्या है, रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x डी एक्स, यही ना है। अब हम लोग रूट का रूट दे दिए, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, t, तो रूट t, और कॉस 2x dx को, कॉस 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2। अब यहाँ से बाहर निकल गया 1/2, और ये हो गया रूट t dt। अब 1/2 का 1/2, टी पे पावर हाफ है ना, तो इसका एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब हम लोग इसको 1/2 ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/3, और t पे पावर 3/2 प्लस ये 2 कैंसिल, तो हो गया 1/3, और t का वैल्यू बता दीजिए, साइन 2x पे पावर 3/2 प्लस c। तो इसका सही उत्तर है यही। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट आई इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है वो लिख देते हैं, कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बताइए यहाँ किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो किसको पुट करिएगा, नीचे वाले को। तो पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं, आई को फिर से लिखते हैं। आई है कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। तो बताइए कॉस एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी टी, और रूट का रूट दे दिए, और 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टी। तो डी टी बाय रूट टी, तो डी टी बाय रूट टी। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टी बटे टी पे पावर हाफ। अब इस हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी पे पावर माइनस हाफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम यदि करेंगे तो हो जाएगा पावर में 1 जुड़ेगा, उसी से डिवाइड भी होगा, प्लस सी। तो टी पे पावर क्या हो जाएगा, टी पे पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, और ये पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 टी पे पावर हाफ प्लस सी, 2 का 2, और टी पे पावर हाफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट टी प्लस सी। तो 2 का 2 और रूट टी, टी का वैल्यू हम लोग माने हैं 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर यही हो गया, 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो लेट आई इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो आप जान लीजिए
कि log sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cot x आएगा। तो log sin x को हम लोग पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, पुट log sin x इज इक्वल टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तुरंत, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d log sin x अपॉन d sin x इंटू d sin x अपॉन dx इज इक्वल टू dt बाई dx। अब log x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x, तो x के जगह पर क्या है sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब cos x बाई sin x को हम लोग लिख सकते हैं cot x। क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot x और इधर से आ जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। cot x dx इज इक्वल टू dt। तो आइए i को फिर से लिखते हैं, i इज इक्वल टू क्या है, cot x इंटू log sin x dx। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log sin x इंटू cot x dx। ऐसा लिखे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू dt हो गया, इसलिए ऐसा कर लिए, इसका वैल्यू dt दे दिए। और log sin x को हम लोग क्या माने हैं, log sin x को हम लोग t माने हैं, तो ये हो जाएगा t dt। अब t dt, अब पावर कितना है, एक पावर में एक जोड़ दीजिए तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t का वैल्यू कितना है, log sin x है ना का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो हम लोगों का आंसर यही हो गया। इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। लेट i इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया i। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि नीचे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का माइनस साइन एक्स। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो हम लोग पुट करेंगे कि पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग जस्ट डिफरेंशिएशन भी करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का क्या हो गया 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और t का dt बाई डी एक्स। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। आइए क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं, i इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं टी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस लॉग टी का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग इस माइनस के लिए 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर में जो होगा आप वैसा कर लेंगे। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि चूँकि माइनस लॉग ए को आप लिख सकते हैं log 1 बाय ए, इसी रूल पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपका कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से सही है वो भी आपका। आप आंसर मिलाने के लिए यदि बुक में चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं।
31। तो 31 को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें आप देखिए कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन। तो नीचे वाले को पुट करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। 1 का 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। अब आई इज इक्वल टू पुनः एक बार लिखते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू क्या है कि साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस डी टी, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को टी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस टी पे पावर माइनस 2 डी टी लिख सकते हैं। तो ये माइनस, अब टी पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, एक माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 है ना, प्लस सी। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये माइनस टी पे पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, ये माइनस कैंसिल। टी पे पावर माइनस 1 को हम लोग लिखते हैं 1 बाय टी प्लस सी, तो ये हो गया 1 बाय टी का वैल्यू, टी का वैल्यू हो गया आपका, टी का वैल्यू है अपन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा हम लोगों का। तो ये अपना आंसर हो गया। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।